हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 की मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कस करना, ठीक है। तो देखिए बच्चा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ कि राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोला बेटा? राइट द फॉलोइंग in the simplest form। किसको लिखना है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में? इसको लिखना है। कैसे? ये लिखा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस में साइन x। इसको मुझे लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं लिखने की। देखिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सिंपल सी बात है बेटा, है ना। जो लिखा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x, ये है कहानी। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सॉल्व ऐसे करना है कि करते करते आप मिनिमम लेवल तक पहुंच जाए, मतलब उसके नीचे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से। इसको हम क्या करते हैं, cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें सोचना कैसे है। मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखा है मैंने कि जब ऊपर देखो, सिंपल से देखो, बाहर क्या लिखा है, tan x लिखा है, tan इनवर्स लिखा है, तो अंदर भी आपको tan लाना पड़ेगा जिससे tan और tan क्या हो जाए, हमारे एलिमिनेट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको बना सकते हैं। तो वही चीज़ हम बनाने वाले हैं। तो बाहर अगर tan है तो हम अंदर भी सोच रहे हैं क्या हम ऐसा कर दें जिससे हमें अंदर भी क्या मिल जाए, tan मिलने शुरू हो जाए। तो कैसे होगा बेटा, देखिए ध्यान से। मैं cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x, और नीचे क्या बेटा, cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cos x। अब देखिए, अब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं। तो देखो, इसको ये अलग से इसको साथ कर सकता हूं, इसके साथ अलग कर सकता हूं। इसके साथ करूंगा तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, 1। क्या मिलेगा बेटा, 1 माइनस साइन अपॉन cos क्या मिल जाएगा, tan x। और नीचे इससे करूंगा तो 1 प्लस साइन अपॉन cos क्या होता है, tan x। ये तो बात सबको पता है ना कि हम जब सिंगल कोई टर्म नीचे है तो इसको हम अलग अलग भी इसके साथ कर सकते हैं, वही मैंने किया है, ठीक है। तो cos अपॉन cos करेंगे तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस, फिर साइन अपॉन cos करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan। उसी तरीके से नीचे हुआ है। अब देखिए एक बात, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। 1 माइनस tan x है, यहाँ कितना बेटा, 1 प्लस tan x है। तो करना क्या है आपको, tan में लाना है। कहोगे सर इस पर tan तो ये बन रहा है, लेकिन tan कैसे एलिमिनेट होगा ये जरा बताइए। तो मैंने कहा बिल्कुल ठहरिए, मैं आपको सारी बातें बताता हूं। तो देखिए जरा सा समझिए बात को। 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, tan में किसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप कहेंगे सर tan में π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या मैं 1 को tan π/4 लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो मैं tan क्या लिख सकता हूँ, 1/4, यानी कि tan इनवर्स tan π/4 है ना, माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस, अच्छा देखिए यहाँ tan x है, कुछ नहीं तो इंटू 1 तो लिख ही सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 की वैल्यू क्या हो गई, tan π/4 इंटू tan x पहले से ही है, ठीक है। tan x पहले से ही है, 1 की वैल्यू हमने क्या लिख दी, tan π/4। अब जरा आप गौर से देखिए तो क्या बन रहा है, अगर हम इसको a ले लें और इसको क्या ले लें, b ले लें, तो क्या बन रहा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan d। ये tan a माइनस बी का क्या बन गया, फॉर्मूला। यानी यहां पर क्या बन गया, tan इनवर्स tan a माइनस बी मतलब π/4 माइनस x, इसका फॉर्मूला बन गया। देख लीजिए। तो अब बताइए, tan से tan एलिमिनेट, अब आपके पास बचेगा कितना, π/4 माइनस x। यही है आपका आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे छोटा अब आप नहीं कर सकते हैं। तो बात समझ पा रहे बच्चों? तो इस तरीके से आपको सारी बातें करनी होती हैं, आपको ध्यान से क्वेश्चंस को करना होता है। गॉट इट? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ओके, चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 की तरफ चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्या कहता है। 9 नंबर क्या कह रहा है कि राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 9 नंबर कह रहा है। और फंक्शन क्या लिख रखा है बेटा, फंक्शन में लिख देता हूं, लिख रखा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा, है ना। चलो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बेटा, तो कैसे लिखेंगे देखिए, है ना, समझते हैं, करते हैं सारी बातें। देखिए तो आपको इसमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो देखिए हम जो लिखा है उसको पहले लिख देते हैं। क्या लिखा है बेटा, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको x की वैल्यू कुछ यहाँ पर लेट करनी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। जैसे ताकि बाहर tan लिखा है तो अंदर भी क्या बन जाए, tan बन जाए और आपका आंसर क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखिए करना क्या है बेटा, समझ के चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्या होनी है यहाँ पे, बातें समझ के चलिएगा। ठीक है, तो क्या है कहानी यहाँ पर, देखिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू कुछ लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, देखिए लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू वॉट, a साइन x। क्या लेट करते हैं बेटा, a साइन x लेट करते हैं। ठीक है, क्या लेट करते हैं, a साइन x। तो सिंपल सी बात है, कहोगे सर आपने a साइन x ही क्यों लेट किया, तो इसके पीछे ये रीजन है, अभी आप कुछ देर में देख पाएंगे। आपको थोड़ा सा दूरदर्शी सोचना पड़ेगा इसमें, है ना, 2-3 स्टेप का आपको आगे सोच चलना पड़ेगा कि क्या मिलेगा। तो वेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से देखिए tan साइन थीटा ले लीजिए। तो यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू भी हम निकालते थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो पहले a को ले जाओ नीचे, तो x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई। आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से साइन को मत उड़ा दीजिएगा। ठीक है, a मल्टीप्लाई में पहले डिवीजन में जाएगा तो x अपॉन ए बनेगा, साइन थीटा मिलेगा। अब थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन इधर चला जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। चलिए वो यहाँ पे रखते हैं, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। समझ के बात को, तो सिंपल सी बात है। चलो अब एक काम करते हैं, tan इनवर्स, अब समझो a साइन थीटा अपॉन में, देखिए इन दोनों से क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन मिल गया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब एक कहानी करते हैं हम लोग। देखो बेटा a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल a बचेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या बचेगा बेटा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट। अच्छा देखो इधर जो बचेगा a बाहर आ गया, अंडर रूट देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, कॉज स्क्वायर थीटा का। तो हम यहाँ अंदर क्या लिख देंगे, कॉज स्क्वायर थीटा। अब बेटा a से a बर्बाद हो गया, अब स्क्वायर से क्या होगा, रूट भी हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो हो गया tan इनवर्स tan थीटा। अब देखिए tan मिल गया ना। मैं आपसे क्या बोल रहा था कि आपको इतना सोच के चलना पड़ेगा कि हम क्या लेट कर रहे हैं और हमें मिलेगा क्या। ठीक है, तभी आप देख पा रहे हो ना, अंदर tan बन गया, अब tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, ओनली थीटा। और सिंस हमारा क्वेश्चन किस में है, x के फॉर्मेट में है, तो आंसर थीटा में नहीं हो सकता, इसलिए हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से देखिए क्या निकाला था, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो आपको बात समझ में आई, इसके पहले भी हमने निकाला था, अब भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन में a। ये रहा आपका आंसर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। बात समझ गए अच्छे से। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बातों को समझ के चलते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए
10 में क्या लिखा है, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, अब ये फंक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, तो बहुत आसान सी बात है ना, आप इसको बना सकते हैं। तो आपको वही सोचना पड़ेगा, तो इसमें सोचने की बात बहुत आसान है। कैसे, आप देखिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में क्या लिखा है, a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात समझ के देखिए, अब आप इस पर क्या लिट करें x की वैल्यू, जिससे हमारा काम बन जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख पाएँ। तो बहुत ही आसान सी बात है, आप एक काम कर सकते हैं। पूछिए कौन सा काम कर सकते हैं आप। ये देख रहे हैं आप, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको। क्या क्या नज़र आ रहा है बेटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अंदर भी tan होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू चलो हम tan थीटा लेट कर लेंगे, लेकिन एक समस्या और है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चों, a लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू हमें क्या लेट करनी पड़ेगी, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। बात समझ गए, क्योंकि कॉमन मिल जाएगा तो a हट जाएगा अपने आप। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x अपॉन में a, क्योंकि a नीचे चला जाएगा तो tan इनवर्स इधर हो जाएगा, है ना। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x अपॉन है, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, पुट करते हैं, वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे देख लेते हैं भाई, पुट करके चलिए देखते हैं, पुट करते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा, है ना, माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, x की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गई कहानी। अब बात आप समझ के चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए कैसे। tan इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, कॉमन देखो, यहाँ पर a क्यूब है, क्योंकि a स्क्वायर इंटू a क्या बन जाएगा, a क्यूब। यहाँ पर भी a क्यूब है, तो ऊपर से कौन कॉमन मिल गया, a क्यूब। समझ गए ना। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, देखिए a क्यूब यहाँ भी है और a इंटू ए स्क्वायर, तो यानी a क्यूब यहाँ भी बनेगा, तो a क्यूब नीचे से भी बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बिग ब्रैकेट हमने ऐसे लगा दिया। अब देखिए a क्यूब से a क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचा कितना। अब ध्यान से देखिए जो बचा है, tan इनवर्स क्या बच गया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास बच गया। और आप गौर से देखिए किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का फार्मूला है। हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो अब आप ध्यान से देखिए, tan से tan क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, मेरे पास क्या बचेगा 3 इंटू थीटा। अब थीटा में हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x अपॉन a। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, 3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, यही है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर। गॉट इट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको क्या करना है बच्चों, डन करना है। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करने। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन भी किस में लिखना है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर मैं बस फंक्शन चेंज कर देता हूं। ठीक है,
अब फंक्शन क्या लिख रखा है बेटा, देख लीजिए, फंक्शन ये लिख रखा है tan इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2 है ना, ब्रैकेट क्लोज, ये लिख रखा है। इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बेटा, तो आप कैसे लिखेंगे जरा सोचिए, मुझे बताइए। थिंक अबाउट इट, हाउ विल यू राइट इज दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम लिख लेते हैं tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, ये है कहानी। अब आप समझ के चलिए क्या होगा यहाँ पे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको लिखना कैसे है, देखिए। अब देखिए साइन, अब अंदर से सॉल्व करते हुए हम बाहर की तरफ आएंगे, गॉट इट, अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ आएंगे, तो क्या मिलेगा, देखिए tan इनवर्स 2 cos, अब देखो 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बाहर साइन लगा है, तो साइन में ही आपको 1/2 की वैल्यू बतानी है, तो क्या होती है जल्दी बताइए, साइन π/6, यानी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो साइन साइन क्या हो गया, एलिमिनेट, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2 cos 2 × π/6, ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये और ये क्या हो गया, एलिमिनेट, तो इधर क्या बचा, 2 π/6, 2 से 3 बार में चला गया, यानी π/3 बचा, क्या मिल गया आपको, tan इनवर्स 2 cos π/3। अब बताइए cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 × 1/2, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे 1, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, tan इनवर्स 1, तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे tan इनवर्स 1, तो बाहर tan लिखा है तो अंदर भी वैल्यू किस में होनी चाहिए, tan में, तो tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप कहेंगे सर π/4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू, तो आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan π/4। अब tan से tan क्या हो गया, एलिमिनेट, हमारा आंसर क्या कितना आ गया बेटा, π/4, ये रहा आपका क्या आंसर, समझ गए। तो हमने देख लीजिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, इसके बाद आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, गॉट इट। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो बच्चों हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखना, अब वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी बेटा, वैल्यू निकालनी, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, फाइंड दी वैल्यू ऑफ cot tan इनवर्स ए, cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट के समय कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2, कितनी होती है बेटा, π/2, cot और tan बशर्ते एंगल सेम होना चाहिए, तो इसी प्रॉपर्टी, इसी बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि tan इनवर्स a और प्लस cot इनवर्स a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, क्योंकि देखो दोनों का एंगल क्या है, सेम है, तो क्या हम आंसर π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी सेम था कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब उसको लिख करके हम लिखना शुरू करते हैं, तो cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख देंगे, है ना, तो क्या लिख देंगे, cot π/2, है ना। अब cot 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ, cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0, क्या होती है, 0 हो गया आपका आंसर, ठीक है।
अरे भाई tan 90 की इन्फानाइट होती है, तो cot 90 जैसे उसका अपोजिट कर दो, इन्फानाइट की वैल्यू 1/0 होती है तो 0/1 इसका मतलब 0। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट से सारी वैल्यूज याद रखिए। ठीक है, तो ये है कहानी बेटा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप क्वेश्चन को बाकायदे कर रहे होंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लेकिन 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग सारी बातें करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों क्वेश्चंस को लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करिए।